यूपी की राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अपने 1 साल के कार्यकाल में शानदार काम किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजधानी में अपराध को कम करने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की जा रही है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कानून व्यवस्था से संबंधित और भी कई पहलुओं पर खास बातचीत की। यूपी के ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से सुनिए। हमारे साथ लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर साहब हैं। आप लखनऊ के डीआईजी भी रहे, एसपी भी रहे और एक शानदार आपने 1 साल कमिश्नर के तौर पर लखनऊ का गुजारा है। क्या क्या चुनौती रही, कैसा अनुभव रहा? देखिए, जब मैं डीआईजी एसपी था 2010 से 2012 के बीच में करीब 17 महीनों के लिए, उस समय का अनुभव और अभी पुलिस कमिश्नर के रूप में करीब 1 साल का अनुभव दोनों अलग तरह का है जी। उस समय 2010-12 के बीच में जब मैं डीआईजी एसपी था जी, तो उसमें मेरे पास चुनौती थी कि मेरे पास अफसर कम थे जी, और अधिकार भी उतने ज्यादा नहीं थे। आज देखें कमिश्नरेट में हमारे पास अफसरान ज्यादा हैं, 2 आईजी रैंक अफसर हैं, 10 करीब एसपी रैंक अफसर हैं, नीचे भी एडिशनल एसपी वगैरह काफी हैं। साथ ही साथ कमिश्नरेट होने के कारण जो मजिस्ट्रियल पावर्स हैं जो अभी तक डीएम, एडीएम, एसडीएम में होते थे, वो सारे हमारे अफसरों के पास आ गए हैं। तो उनसे सुविधा ये हुई है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर स्वयं निर्णय ले पाते हैं। महिलाओं पे लगातार राजधानी में अपराध बढ़ते आते थे। 1 साल के अपराध पे थोड़ी रोक लगी है, उस पे भी आपने क्या प्लान किया है कि महिलाओं की शिकायत अब हम मीडिया वालों को बहुत कम मिल रही है, पहले बहुत ज्यादा आ रही थी? माननीय मुख्यमंत्री ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि महिलाएं थाने पर जाएं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के अपनी बात बताएं। क्योंकि जब महिला को अपनी बात बताती है, महिला पुलिसकर्मी को, तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है, ना कोई महिलाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। लखनऊ में पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक स्कूटीज दिए गए हैं, हमारे पिंक पेट्रोल दिए गए हैं, उस पर हम तमाम पुलिसकर्मी लगाए हैं। कुछ और पुलिसकर्मी हमारे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी करीब 500 अभी लखनऊ में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, और इसी पर्पज के लिए हमें दिए गए हैं कि हम सारे जितने पिंक बूथ हैं, पिंक स्कूटी 100% उनको ऑपरेटिव कर पाए। तो ये भी हमें जहां आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, पिंक बूथ देखेंगे, पिंक स्कूटी देखेंगे, उसमें महिला पुलिसकर्मियों को आप पेट्रोलिंग करते देखेंगे, तो महिलाओं के बीच एक आम सुरक्षा का एहसास पैदा होगा। 2022 का चुनाव आने वाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी राजधानी में बढ़ जाती। सभी पार्टी के लोग, चाहे वो रैली हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, तमाम चीजें आपको देखनी होती। 2022 का चुनाव है, तमाम पार्टियों की रैली होने वाली है, किस तरह से क्या योजनाएं हैं, तमाम बड़े लीडर आने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री आने वाले, प्रधानमंत्री का लगातार दौरा लग रहा है, गृह मंत्री का लग रहा है, राष्ट्रपति स्वयं आज कानपुर में थे। तो ये जो एक अलग से ये रोल जो आता है, जॉब रोल, उसको किस तरह से ऑपरेट होता है? देखिए, ये राजधानी चुनौती है, ये हमेशा रही है। मैं 2010-12 में तो तब भी चुनौती थी, अभी ये चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा पिछले 1 साल से तमाम एक्टिविटी हुई है। अभी किसान आंदोलन चलता रहा, अभी आपने देखा होगा 22 नवंबर को सारे किसान आए थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आशंकित थे, भयभीत थे, त्रस्त थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, किसान आ जाएंगे, शहर में अस्तव्यस्तता फैल जाएगी, लोग ठीक से चल नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, पता नहीं किसान बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा किसान पंचायत बड़ा सकुशल संपन्न हुआ, किसी कोई दिक्कत बाधा नहीं हुई, सारा आम कार्यक्रम संपन्न होता रहा। इस तरह यहाँ पर लखनऊ होने के कारण, राजधानी होने के कारण, न केवल राजनीतिक पार्टियां, जितने भी आप कर्मचारी हैं उनके आंदोलन करते रहते हैं। अभी आप देखते हैं लगातार चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लोग हैं, आते आते रहते, आज भी पहुंच गए थे, कल पंचायत कर्मी भी आ गए थे। तो ये हमारे अलग चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनादि टीवी में बात करने के लिए। जी, स्वागत। ये हमारे साथ लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर थे, जिन्होंने 1 साल का शानदार अनुभव किया है, अपराधों पे अंकुश लगाया है और लगातार अपराधों पे अंकुश लगाते रहते हैं, और राजधानी लखनऊ जैसे शहर में लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए तत्पर रहते हैं। कैमरामैन पृथ्वी के साथ शाहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।